और अब हो गया शाम का टाइम और शाम के मैंने बर्तन वगैरह सारे कर दिए और यहाँ बनाई है मैंने अपने लिए चाय। आज मैंने अपने लिए अपने आप ही बनाई, ईशु को भी दूध दिया क्योंकि ईशु सो रही थी, उसे आलस सा आ रहा था। ईशु ने पी लिया और यहाँ दिखा दूँ आपको, देखो लग गए हैं तीनों यहाँ आगे, कृष्णा और रूही, और आते ही बस लग गए खेल में। ईशु बेटा तू तो पढ़ाई कर रही थी, फिर क्या हुआ है? अच्छा पढ़ाई बाद में हो जाएगी, पहले खेल लो हैं। इनके आते ही इसने अपनी बुक धर दी और बस अपना खेलना शुरू कर दिया। और बाबूजी आप कल क्यों नहीं आए? क्यों? मुझे शिकायत लाते हो। किसकी शिकायत लगा रही? मैं तो किसी की भी नहीं लगाती बेटा। कब लगाई मैंने आपकी? मैंने कब लगाई आपकी शिकायत? पहले यूं बताओ किसा लगाई शिकायत? हाँ बंदर, देखा कितना रोब चला रहा। क्यों आया विराज? क्यों आया विराज? हमने बुलाया था, फिर क्यों आया? कहाँ पे? कहाँ पर नहीं आने देती मैं तुझको? पता नहीं क्या बोल रहा गंदा सा। क्या बना रहे तुम आज खाने में? कप केक? अच्छा ये सारे देखो इन्होंने कप केक के सामान इकट्ठे कर रखे हैं। यहाँ कप केक बन रहा है, एक आध मुझे भी दे दियो बना कर, ठीक है? और कृष्णा को तो दियो ना बिल्कुल भी। मुझे ब्लू 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 नहीं दियो ना इसे। लगा दे पापा, तेरे ढेर बड़े जज हैं, लगा दे, देखा क्या करेंगे तेरे पापा। मैं बड़ी बात है, आप तो नहीं खाओगी। खाऊंगी मैं तो, खाऊंगी कि नहीं देखा। ये ना मेरे साथ जिद करता है पूरी। हैं? कहाँ से? अच्छा क्यों निकलूं? मैं अपनी मर्जी से आई, अपनी मर्जी से जाऊंगी। देखा यूं कह रहा है इस दुकान से निकल जाओ, हमारी कप केक की दुकान है, यहाँ से निकल जाओ। गंदा बच्चा ऐसे बोलते हैं? किसने बोलना सिखाया ये आपको गंदा गंदा आज? है गंदा है या तो कृष्णा। अब ये गंदा बेबी बन गया। तो जी अब मैं चलती हूँ ऊपर छत पे। ए आ जाओ ऊपर, आना क्या? और उतारूंगी कपड़े क्योंकि हाँ अच्छा बस ये तो रहने दो, आप यूज कर लो इसको। और कपड़े उतार लूंगी क्योंकि धूप चली गई और धूप बहुत अच्छी निकल गई और सारे कपड़े मेरे सूख गए। मैं ना एक बार पलट कर चली गई थी, सारे कपड़े बीच में अच्छे से पलट दिए थे, देखिए तो अब सूख गए, इनको उतार लूँ वरना तो बरसात के मौसम में क्या होता है जल्दी ओस सी पड़नी शुरू हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ उतार लो बस सारे कपड़े, तो इनको उतार लेती हूँ और फिर चलती हूँ नीचे लेके तय बनाऊंगी। हाँ मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ सारे ऊपर से और अब रख दूंगी इनको तय करके। आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो रहे हैं क्योंकि बारिश कई दिन से लगातार हो रही थी ना, इस वजह से तो कई दिन बाद रुकी, तभी मैंने तो सुबह ही दिए थे, तो दोपहर के टाइम ही बारिश रुकी थी तब फैलाए थे। और वही है एक दिन में ही इतने सारे हो जाते हैं, तो लगभग 4 दिन के। और फिर मैंने ये सोफे के कवर बेडशीट वगैरह भी उतारी रखी थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे कपड़े। तो यहाँ बच्चे अपना खेलने में मस्त हो रहे, कृष्णा भी आया हुआ, रूही भी आई हुई और ईशु भी अपना, तीनों लग रहे हैं खेलने में। और गुड्डू गई हुई है ट्यूशन में और बस मैं कर दूंगी कपड़ों की तय। इसके पापा भी बैठे हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरा कुछ बात कर रहे थे तो आपस में हम यहाँ बैठे हुए और मैं अपना कपड़ों में भी लग रही थी। तो ये शायद मुझे कह रहे थे कि चलो घूमने चल रहे शाम को, ऊपर थोड़ा सा घूम ही आएंगे। तो मैं कहने लगी, मैंने कहा अगर घूमने जाऊंगी तो ये कपड़े तय नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इनमें और फिर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे सुबह तक। और देखे कृष्णा भी लग गया मेरे साथ, तो कृष्णा तो जो भी काम करती हूँ उसी में ही लग जाता है। वो क्या, उसको क्या मिल गया, अपनी एक नेकर मिल गई और बस उसको ही उठा ली। उसने कह रहा कि ये तो मेरी है, मैं इसे घर लेकर जाऊंगा। और मैं इसको बोल रही, मैंने कहा नहीं यही है अब, और मतलब इसको यहीं रहने दे, ले जाओ मत। तो इसने उठाते ही इसको थैले में डाल लिया।
इसका क्या होता है, जैसे उधर इसको कपड़े मिल जाते हैं तो उधर से सारे ढोने शुरू कर देगा जब करेगा। और अब पहले तो ये सारे कपड़े इधर लेकर आया, फिर ये इधर से उधर लेके गया। अब इसको अगर अपना एक भी कपड़ा दिख जाता है ना तो उसको ही थैले में भर के लेता जाता है। और मैं इसको बोल रही, मैंने कहा नहीं रहने दे इसको। कई बार ऐसा होता है कि ये वो मतलब सूसू वगैरह कर देता है तो इसकी चेंज करनी पड़ती है। मैं कहा फिर क्या पहनना का, कह रहा कि कोई बात नहीं, ऐसा बोल देता है हर बात में। तो इसने अपना थैला उठा लिया और कन्हैया के पास वो चला गया कि चाचू मुझे छोड़ आओ। तो कुछ भी चीज़ हो अगर उसे मिल जाए ना, और फिर तो बस ये कहता है कि वो मुझे घर छोड़ आओ। और यहाँ बस मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट हुई 1:30 बजे, 1:30 के भी 1 बजे का 40 मिनट होगी जब स्टार्ट कर रहे। और आज क्या था, सुबह ही गुड्डू को इतना आलकस आया कि ये स्कूल में नहीं गई। स्कूल में गई इशू, गुड्डू ने मार दिया आज छुट्टी। और इसकी मम्मी की हो रही तबीयत डाउन, वही बीपी वाली दिक्कत। और उस दिक्कत के चलते आज खाना नहीं बनाया, खाना लाया कन्हैया बाहर से, वो खाया जाएगा। ये लगान लग रहे, खाना लगा दिया क्या? लगने लगा। अच्छा, और इसकी मम्मी अभी लेटी हुई है जी। खाना खा ले। सिर में दर्द हो रहा, मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, रोटी खा के सो जाइए। सो तो मैं सुबह कभी जाती जब नींद नहीं आ रही। रोटी खा के सो जाइए आराम से। वह बैठी दुल्हन ने। तो ये है रात का टाइम, ये दिन है वीरवार का। सुबह मेरे से कोई भी वीडियो नहीं बनी क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इस दिन। इसके पापा ने ही थोड़ा बहुत जो करा था शूट करा था, बाकी काम भी मैंने शाम के टाइम थोड़ा बहुत ही करा, मेरे से उठा नहीं गया। फिर मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई थी। और अब रात का टाइम है, ये लगभग 9 बज रहे थे। तो बच्चे ऊपर थे तो यहाँ में कहने लगे मम्मा आ जाओ, देखो यहाँ पे शादी हो रही है। हमारे घर के पीछे ही है ये, इनके यहाँ हो रही है शादी। और ये इनकी दुल्हन आई है आज। शादी इनकी पता नहीं, बस सबका अपना अपना रीति रिवाज है। कल मतलब 2 दिन पहले बारात गई थी, सुबह ही जाते देखा था। और ये अगले दिन शाम को आई है बारात। तो ये देखे दुल्हन आ चुकी है और दूल्हा भी। और मुझे लगता है ये नेपाली हैं, मतलब नेपाल के हैं। इनका जो रहन सहन ऐसा ही लगता है देखने से, बिल्कुल लुक भी दूल्हे का भी वही आ रहा, नेपाल में जैसा करते हैं। तो सब ये दुल्हन को ले आए हैं और बस अब लेके सबके अपने अपने तरीके से होते हैं। लेकिन मैंने जैसे देखे इनके रीति रिवाज तो थोड़ा सा हमारे से भी मिलते जुलते ही थे इनके। जैसा दुल्हन को गेट पर लाए और फिर उसकी आरती करी, उसको मतलब तिलक वगैरह करा और सारा कुछ बस ऐसे ही कर रहे थे। थोड़ा डिफरेंस तो होता है, तो सब अपने ही तरीके से करते हैं। लेकिन कुछ रस्में ऐसी होती हैं वो सभी के यहाँ पे होती है। तो यहाँ देखिए, एक तो इनका म्यूजिक ही बिल्कुल अलग है, आप सुन सकते हो। हमारे यहाँ तो डीजे ढोल और बाजा वगैरह ये बजते हैं, तो इनका ये अलग ही है। बल्कि गुड्डू के पापा कह रहे थे कि हिमाचल में भी यही होता है। मुझे नहीं पता कि ये हिमाचल में गए थे शादी करने या कहाँ, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि ये अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे यहाँ पे आए, घर के बिल्कुल बैक साइड में। तो इतना मेरी इनसे जानकारी नहीं है। तो यहाँ देखिए इनका डांस भी उसी हिसाब से चल रहा, बल्कि प्रोग्राम इनका लगभग 1 हफ्ते से चल रहा। हमने इनका डांस वगैरह भी देखा और बहुत अच्छा ये डांस कर रहे थे बाहरी जैसा आंगन में अपने। और म्यूजिक भी अपना जो नेपाली सॉन्ग होते हैं वही चलाते थे। और बस देखिए यहाँ पे दुल्हन का वेलकम हो रहा है अपने तरीके से इनके।